आज वो तस्वीर दिखी जिसका देश पिछले 187 दिनों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज से 187 दिन पहले ही विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को कब्जे में ले लिया था। वही अभिनंदन आज एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के साथ MiG-21 बाइसन विमान उड़ाते दिखे। एयर चीफ मार्शल और अभिनंदन में एक समानता है, और वो ये है कि दोनों पाकिस्तान से लड़ते हुए विमान से कूदे हैं। BS धनोआ ने 1988 में इजेक्ट किया और 9 महीने बाद फ्लाइंग में लौटे, और विंग कमांडर अभिनंदन 6 महीने के अंदर ही लौट आए। आज ये दोनों एक साथ आसमान की बुलंदियों को छूते हुए दिखाई दिए। अब इसे इत्तेफाक कहें या डर, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को यह पता चला कि प्रधानमंत्री इमरान खान फौरन अपने एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचे, आप इस पूरी खबर को देखें उससे पहले ये 5 हेडलाइंस देख लीजिए। पाकिस्तान के F-16 विमान को गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हुई। MiG-21 विमान में उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने MiG-21 उड़ाया। विंग कमांडर अभिनंदन साथ में विमान में मौजूद रहे। एयर चीफ मार्शल धनोआ ने पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी। रिटायरमेंट से पहले आखिरी उड़ान मानी जा रही है। उड़ान भरने से पहले विंग कमांडर अभिनंदन का मेडिकल चेकअप कराया गया। पूरी तरह फिट पाए गए। एयर चीफ मार्शल और अभिनंदन की उड़ान के बाद इमरान खान पाकिस्तान में एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, मुआयना किया। ये कदमताल पाकिस्तानी वायुसेना का कलेजा बिठाने के लिए काफी है। ये कदमताल पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये कदमताल इमरान सरकार को डराने के लिए काफी है। और ये इसलिए खास है क्योंकि ठीक 187 दिन बाद आज रणक्षेत्र में फिर से वापसी हुई विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की। छह महीनों के इंतजार के बाद आज विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान से सटे पठानकोट एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान में फिर से उड़ान भरी, और इस उड़ान में उनके साथी बने वायुसेना प्रमुख BS धनोआ। छह महीने बाद जब अभिनंदन कैमरे के सामने आए तो उनका हौसला दोगुना था, लेकिन लुक पूरी तरह से बदला हुआ। खास तौर पर उनकी वो मूछें जो अभिनंदन की पहचान ही नहीं बल्कि देश के लिए स्टाइल स्टेटमेंट बन गई थी। प्रोटोकॉल के तहत वायुसेना प्रमुख के साथ विंग कमांडर अभिनंदन ने पहले अपने विमान का चारों ओर से निरीक्षण किया और फिर उड़ान के लिए तैयार हो गए। ठीक इसी अंदाज में विंग कमांडर अभिनंदन ने 27 फरवरी को उड़ान भरी थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सरहद में दाखिल होने की हिमाकत की थी, तब यही अभिनंदन वर्तमान थे जिन्होंने अपने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के आधुनिक F-16 विमान के परखच्चे उड़ा दिए थे। अभिनंदन की इस बहादुरी का सबूत खुद वायुसेना के बड़े अधिकारियों ने पूरी दुनिया को दिखाया था, लेकिन 27 फरवरी को हुई इस डॉग फाइट में अभिनंदन का MiG-21 बाइसन भी POK में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया था। हालांकि भारत के गुस्से के सामने इमरान को आखिरकार अभिनंदन को वापस करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वतन वापसी के बाद से ही विंग कमांडर अभिनंदन के उड़ान पर रोक थी। वायुसेना की भाषा में इसे पायलट की फ्लाइंग कैटेगरी वापस लिया जाना कहते हैं। पायलट के विमान से इजेक्ट करने या किसी हादसे की सूरत में ऐसा किया जाता है, लेकिन पायलट के फ्लाइंग के लिए फिट होते ही यह कैटेगरी वापस मिल जाती है। और अभिनंदन को भी उनका यह सम्मान वापस मिल गया और इसकी खुशी उनके चेहरे पर
साफ दिखाई दे रही थी। It was also a pleasure for me to fly with Abhinandan because he's got his flying category back. That is what all pilots look forward to. I also ejected in 88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months, so that's very good for him. MiG-21 बाइसन सिंगल पायलट वाला लड़ाकू विमान है, लेकिन वायुसेना प्रमुख के साथ आज अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन का ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाया, जिसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। Both of us have 2 things in common. One is both of us ejected. Second, both of us have fought the Pakistanis. I fought in Kargil and he fought after Balakot. And the third is that I have flown with his father. पाकिस्तान से महज चंद मिनटों की वायु सीमा की दूरी पर वायुसेना प्रमुख और अभिनंदन का एक साथ MiG-21 बाइसन उड़ाना, फिर कारगिल और बालाकोट को याद करना पाकिस्तान के लिए साफ संकेत है कि बदलते वक्त के साथ पायलट का नाम भले ही बदल जाए, लेकिन वो जब जब भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत करेगा, उसका अंजाम एक ही होगा। अभिनंदन का लड़ाकू विमान पर उड़ान भरना आज की सबसे अच्छी खबर है। MiG-21 पर अभिनंदन का दिखना आज की सबसे शानदार तस्वीर है। 6 महीनों के बाद अभिनंदन का लुक भले ही बदल गया हो, मूंछ बदल गई हो, हेयर स्टाइल बदल गया हो, लेकिन हौसले अभी भी चट्टान की तरह बरकरार है। आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान पहले की तरह बनी हुई है। मास्टर स्ट्रोक, अभिनंदन की उड़ान, गर्व में पूरा हिंदुस्तान।